पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा असीम कृपा हम सब पे है, जो हमने कभी सोचा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी पाया नहीं, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। उस सब का ज्ञान कराने वाले ओम श्री पीर पैगंबर जी मात्र हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी दया दृष्टि के द्वारा हम सबको आभासित कराते हैं। सत्य को विधिवत पूर्ण रूप से समझाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के द्वारा बनाए गए धर्मों का मात्र एक ही उद्देश्य है। मानव के द्वारा जितने भी धर्म बनाए गए हैं उन सब का एक ही उद्देश्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। इन सभी धर्मों में धर्म चालक, धर्म संविधान लेखक जो अपने को धर्म रक्षक कहते हैं, वे सभी अपने को चतुर मानते हैं, औरों को मूर्ख मानते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो धर्मों को बनाने वाले हैं, धर्मों के प्रति का संविधान लिखने वाले हैं, बनाने वाले हैं, वे अपने को तो चतुर समझते हैं, अतिरिक्त के जो लोग हैं उन सबको वो मूर्ख मानते हैं। एक अपने को चतुर बना फिरता है, औरों को मूर्ख बनाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इस प्रकार, यहाँ एक अपने को चतुर मानता है, औरों को जो चतुर अपने को मानता है वो औरों को मूर्ख बनाया करता है, मूर्ख बनाए ही रहता है। मात्र अपने को वो चतुर मान करके
वो औरों को चतुरता नहीं बताता है, नहीं सिखाता है, नहीं सुनाता है, औरों को मूर्ख बनाता है। अपने को चतुर मानकर औरों को मूर्ख बनाया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जबकि सच्चाई कहीं नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सच्चाई कोई है नहीं। जिन्होंने चतुराई का पाठ पढ़ा, चतुरता के बस धर्म बनाया, चतुरता के बस संविधान ग्रंथ लिखा, और जिनको वो मूर्ख बना रहा, इनमें कोई भी सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है। जो चतुर है वो कहता है, जो मूर्ख है वो सुनता है। जो चतुर है वो कहता है और जो मूर्ख है वो सुनता है, लेकिन सच्चाई दोनों में नहीं है। जो चतुर है वो मूर्खता के प्रति मतलब छल कपट भरे शब्दों का प्रयोग करता है, ठगी का प्रयोग करता है, क्या समझो। और जो सुनता है वो ठगता रहता है, वो मूर्ख बना रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो चतुर है वो मूर्खों के समूह को ढूंढता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो चतुर है, अपने को चतुर मानता है, वो मूर्ख लोगों के समूह को ढूंढता है। देखिए, समझने वाली बात है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो चतुर है, मतलब एक वचन है जो एक चतुर है, और समूह मतलब बहुवचन। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो एक चतुर है वो अन्य मूर्खों के समूह को ढूंढता है। और ज़्यादा अधिक समझने का प्रयास करो। एक चतुर बस मंच लगाता है, एक चतुरता के बस होकर के मंच लगाता है और हजारों लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर मूर्ख बनाता है। वो अपने को चतुर मानता है और जितने उसके कहे हुए को सुनता है सत्संग का नाम दे करके, वे सभी मूर्खों का समूह है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यहाँ एक चतुर है तो लाखों की संख्या में मूर्ख हैं। एक चतुर लाखों को मूर्ख बनाए यहाँ पर रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ऐसे समूहों को वो ढूंढा करता है। जहाँ ऐसे समूह उसे मिल जाते हैं, अधिक से अधिक लोग मिल जाते हैं, वहीं उसका मंच लग जाता है, वहीं उसका मंच लगता है जा कर के, और मूर्खों की संख्या को वो एक अकेले ही बढ़ाने का प्रयास किया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो मूर्ख है वे चतुर को ढूंढते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो मूर्ख लोग हैं, अपने को अज्ञानी समझते हैं, अपने को एकदम बुद्धू समझते हैं, अपने को बुद्धिहीन मानते हैं, वे ऐसे चतुर को खोजा करते, ढूंढा करते हैं। जो अपने में गिरे हुए हैं, कमज़ोर हैं, अपने को अज्ञानी समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, वो इस प्रकार के चतुरों को ढूंढा भी करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तृप्ति दोनों में नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
कि चतुरता के बस हो करके एक चतुर अन्यों को मूर्ख बनाता है, लेकिन तब भी उसकी तृप्ति नहीं होती है। और एक चतुर से सुन करके मूर्ख समूह भी कभी तृप्त नहीं होता है। तृप्त हो जाए तो बैठ जाए और अन्य जगह न जाए और कहीं न जाए और कहीं न खोजे, लेकिन तृप्ति दोनों में नहीं है, ना चतुर वाले को है और ना मूर्ख वालों को तृप्ति होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इस प्रकार सभी झूठ हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार जब अतृप्ति किसी में नहीं आती है, अतृप्ति ही बनी रहती है, कोई तृप्त नहीं होता, कहने वाला भी तृप्त नहीं होता है, सुनने वाला भी तृप्त नहीं होता है, तो इस प्रकार का दिया हुआ मंच ज्ञान बुद्धि लेने वाले और देने वाले दोनों ही झूठ होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो चतुर कहता है वो कहता ये लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो चतुर है वो मूर्खों से कहता है, मूर्खों के समूह से कहता है कि जो हम कह रहे हैं वो लिखा है, और उस लिखे को वो सुना भी देता है, कहीं दोहे के रूप में, कहीं चौपाई के रूप में, कहीं छंद के रूप में और कहीं श्लोकों के रूप में वो सुना भी देता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो लिखा है। लेकिन वो लिखा कहता तो है, लेकिन उस लिखे हुए को सुन करके भी जो मूर्ख तो मूर्ख, फिर भी उनके अंदर में तृप्ति नहीं उत्पन्न होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो चतुर है वो कहता है कि ये जो हम कह रहे हैं ये लिखा हुआ है, किस ग्रंथ में, किस वेद में, किस पुराण में, किस धर्म में, कहाँ क्या लिखा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी उसने कुछ भी देखा नहीं है। जिसने लिखा, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि लिखा है और लिखे हुए को मैं सुना रहा हूँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो सुना रहा है वो कहता मैं लिखा हुआ बता रहा हूँ कि ये फला जगह, फला ग्रंथ, फला श्लोक में लिखा हुआ है। लेकिन जो लिखने वाला है, जो उस ग्रंथ को लिखा है, मतलब जिसने उस ग्रंथ को लिखा है, जिस लिखे को वो सुना रहा है। देखिए समझने वाली बात है, जिस लिखे हुए को वो मंच सजा करके और प्रवचन के रूप में, सत्संग के रूप में सुना रहा है, कह रहा है, श्लोक है तो श्लोक सुना रहा है और तुमको वो ग्रंथ बता रहा है, वो पृष्ठ पेज बता रहा है, सब कुछ बता रहा है कि ये लिखा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार जो लिखा है उसे कोई और लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो लिखा बता रहा है वो उसका लिखा नहीं है, वो जो लिखा है वो भी किसी और का लिखा हुआ है। वो किसी और का लिखा हुआ है। जो वो कह रहा कि मैं लिखा बता रहा हूँ, लिखा सुना रहा हूँ कि ये सच है, तो वो लिखा हुआ जो है वो कहने वाले, सुनाने वाले का भी लिखा हुआ नहीं है, वो किसी और का ही लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिसने लिखा, मतलब जिसने लिखा है, अब समझिए उस बात को, जो सुना रहा है वो कहता मैं लिखा बता रहा हूँ, और जिसने लिखा मतलब वो कहता है कि मैं सुना रहा हूँ, तो वो जो सुनाने वाला है उसने नहीं लिखा है, लिखा कोई और है। और जो लिखा है, जिसने लिखा है, जो लिखा उसने उसको कभी देखा ही नहीं है। जिसने लिखा है
ग्रंथों को लिखा है, कथा कहानियों को लिखा है, क्या समझो, जो कुछ भी लिखा है, जिस कुछ को भी संविधान से जोड़ा जाता है, मतलब उस लिखने वालों ने उसे देखा नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ये कह रहे हैं कि मतलब उसने देखा नहीं, लिखने वाले ने देखा नहीं है। देख करके नहीं लिखा है कि देख कर मतलब वो देखता रहा हो और वो लिखता रहा हो कि उसके सामने से क्या क्या गुजर रहा है। उसने देखा नहीं है, उसने केवल लिखा है, और जो कुछ लिखा है उसने देखा नहीं है। लिखने वाले के किसी पूर्वज ने उस गाथा को नहीं देखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो लिखा है, जिसने लिखा है, उसके पूर्वजों ने भी उन कथाओं के मतलब उस कथाओं के जो कार्यकर्ता हैं, जो कहानी जिनके द्वारा जिन पे कहानी रची गई है, उनके पूर्वजों ने भी उन्हें न देखा है। उनके पूर्वजों ने, लिखने वाले के पूर्वजों ने नहीं देखा है। पूर्वजों ने देखा होता तो पूर्वज ही लिखते। बात तो समझ में आ रही होगी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लिखाई पढ़ाई को प्रचलन आज अर्थात वर्तमान के समय है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो लिखाई पढ़ाई का प्रचलन चल रहा है वो आज वर्तमान के समय में ही चल रहा है। पहले विद्यार्थी का प्रचलन नहीं था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो लिखाई पढ़ाई चल रही है वो आज वर्तमान के समय में चल रही है। जब के ग्रंथ लिखे हैं, जब को बताया जाता कि ग्रंथ कितने जीर्ण हैं, उस वक्त पर कोई पढ़ाई विद्या थी ही नहीं। तब उस समय पर कोई विद्या पढ़ाई इत्यादि कुछ थी ही नहीं। जबके लिए कहते हैं कि ये ग्रंथ लिखा, किसने लिखा है? मनु राजा ने लिखा है। और जब मनु राजा थे तो किस पे राज करते थे? किसके राजा थे? अपनी संतानों के राजा थे, क्योंकि और तो कोई था नहीं। घर उन्होंने पैदा किया, जातियाँ, तो वो जो जातियाँ पैदा किया तो अपनी ही संतानों को तो जातियों में बांटा, उन्हीं पे राज किया होगा, उन्हीं के राजा हुए होंगे। पहले कुछ और तब कोई विद्या भी नहीं थी, तो मनु ने कैसे लिख दिया? मनु कैसे लिख सकते हैं जबकि कोई विद्या ही नहीं थी? विद्या का प्रचलन कब से हुआ, कहाँ से हुआ? इसको कौन मानो कहे, कौन कह पाएगा, कहाँ से कहेगा? तो वही ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य का इजहार कर रहे हैं कि जो पढ़ाई लिखाई है वो आज वर्तमान समय में चल रहा है, ये प्रचलन चल रहा है, और विद्याओं का प्रचलन पहले नहीं था। न त्रेता में न सतयुग में था, न द्वापर में था, कभी भी नहीं था। क्योंकि होता तो जरूर पढ़े जाते और लिखे को कहा जाता कि ये लिखा है, ये कोई नहीं कहता था। लिखते हैं कि अल्पकाल विद्या सब पाई या विद्या आई, रामचंद्र जी के विषय में कहा गया। तो विद्या, वो विद्याओं को सीखने गए थे, ये लिखित विद्या थी ही नहीं, ये वर्ण अक्षर नहीं थे। वो वहाँ गुरुकुल में राजाओं के लड़के, जब पढ़ाई होती विद्याओं की, इनकी पढ़ाई होती, लिखाई होती, तो फिर सभी लोगों को वो मिलता। लेकिन केवल राजा महाराजाओं की जो संतानें होती थी
उनको गुरुकुल में जाना होता था, उनकी पढ़ाई वहाँ पर होती थी, लेकिन विद्या की पढ़ाई नहीं होती थी, विद्याओं की पढ़ाई होती थी। युद्ध विद्या, धनुष विद्या, गदा विद्या इत्यादि इस प्रकार की विद्याओं की पढ़ाई होती थी, समझो। राजनीति, कूटनीति इत्यादि विद्याओं की पढ़ाई होती थी, जो राजा महाराजा के लड़कों को पढ़ाया जाता था। समझ रहे होंगे बात को। अन्य कोई विद्याएं लिखित में नहीं थी। जो लिखित में दिखाई जाती हैं, किस ऋषि की लिखी, किस मुनि की लिखी, किसकी लिखी, किसकी लिखी, वो सब झूठ दिखाया जाता है। ऐसा कुछ भी सच नहीं है, क्योंकि इससे हम जानते हैं, हम इसे एहसास करते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार कि अभी जब हम पढ़े थे, पहले पढ़े थे, तब यही अक्षर बहुत अजीब लिखे थे, और उसके पहले की पुस्तकें हमने देखी है तो उसके और भी अजीब अक्षर थे। और जो आज के अक्षर हैं ये सजीव अक्षर है, मतलब ये सजाए गए हैं पहले के अक्षर। तो जब वो अजीब प्रकार के अक्षर थे कि आज का कोई भी छात्र, लड़का, टीचर कोई उनको पढ़ नहीं सकता है, उन किताबों को कोई पढ़ नहीं सकता है जो पहले कुछ लिखे गए हैं। तो उसके 100 वर्ष, हजारों साल पहले कैसे अक्षर रहे होंगे? अक्षर थे ही नहीं। कहने का अर्थ ये है, ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा के द्वारा ये कथन है, और इसमें खोजने पर सब कुछ मिलता है। जहाँ पे शंका आए मनन करें और सत्य को खोजें, ढूंढें। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे थे कि न विद्या, ये लिखित विद्या, ये पढ़ाई वाली विद्या, स्याही कलम, कागज, इन किसी चीज़ों का प्रचलन उस वक्त में नहीं था जबकि ग्रंथ लिखे कहे जाते हैं। ये जबकि ग्रंथ ये चतुर लोग सुनाते हैं, कहते हैं, बताते हैं, ये कुछ भी सच नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ये सब प्रचलन है पढ़ने का, लिखने का, स्याही का, कलम का, टाइपिंग का, ये हर चीज़ का, ये आज के युग में, आज के समय में है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जो कहते हैं पहले से लिखा है, जिसको कहता उसने लिखा, वे सभी संसार में आए नहीं हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ कथावाचक कहता है कि ग्रंथ में लिखा है, ये लिखा हुआ है जो मैं सुना रहा हूँ वो ग्रंथ में लिखा हुआ है, और जिसको कहता है कि उनका लिखा हुआ ग्रंथ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य का इजहार करते हुए कहते हैं, वो जिसके नाम का लिखा हुआ है वो इस पृथ्वी पर आया ही नहीं है। जिसके नाम का ग्रंथ कहा है वो इस पृथ्वी पर उत्पन्न ही नहीं है, आया ही नहीं है। वो इसका जन्म नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि लिखने वालों के जन्म, सत्य का इजहार कौन करेगा? जो सत्य होगा। सत्य का इजहार सत्य ही कर सकता है, झूठ तो सत्य को नहीं कह सकता है। तो लिखने वाला जिसके नाम कहते हैं लिखा है, उन्होंने लिखा, व्यास जी ने लिखा, सुखदेव जी ने लिखा है, या किसी ने लिखा है। जब उनकी उत्पत्ति ही सही नहीं है तो लिखेंगे कैसे? वो सच कैसे लिखवाएंगे? जिनकी उत्पत्ति सही नहीं है वो लिख कैसे समझ पाएंगे? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो संसार में आए नहीं, उनके नाम से ग्रंथ लिख डाले गए। थोड़ी देर के लिए हम ले लें कि चलो संसार में आए थे, शायद कबीर आए होंगे, शायद कबीर आए होंगे, क्योंकि हमने तो देखा नहीं और ना हमारे पूर्वजों ने देखा।
लेकिन उनके नाम के ग्रंथ हैं। लेकिन उनके नाम के जो ग्रंथ हैं, तो क्या उन्होंने लिखा? किसी से उन्होंने लिखवाया? क्या ये सारा जितना ज्ञान बुद्धि बताते हैं, क्या ये सब उनमें था? नहीं, ये तो बढ़ता गया, ये सब कुछ बढ़ता गया। कौन बढ़ता गया? वही चतुर मानव जो हुए वही। और कबीर के नाम से देते रहे कि कहीं अड़ेगा, कहीं शंका उत्पन्न होगी, कोई बात होगी, तो कबीर को कौन ढूंढेगा? कबीर बताएंगे उसका उत्तर। तो कबीर को कौन ढूंढ पाएगा? और हम अगर कहते हैं कि नहीं हम इसके रचयिता हैं, तो हमसे पूछा जाएगा, तो हमें कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस संसार में ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सच कुछ ऐसा नहीं है। यदि संसार में पैदा होते तो जैसी उत्पत्ति उनकी बताते हैं, ऐसी कभी कोई मानव की उत्पत्ति नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में लिखने वाले जिनके नाम के ग्रंथ हैं वो आए नहीं, और जिनके नाम लिखते हैं कि इन्होंने ग्रंथों को लिखा है, इन्होंने इतने उपनिषदों को लिखा है, इतने ऋचिकाओं को लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जिनको बताते हैं कि उन्होंने लिखा है, तो मतलब जैसे उनकी उत्पत्ति हुई है, जैसे उनकी उत्पत्ति बताते हैं चतुर लोग, उस प्रकार से उत्पत्ति कभी किसी मानव की हुई ही नहीं है। उस प्रकार से उत्पत्ति पंडित जी कभी किसी मानव की हुई नहीं है। कभी कोई मानव मुँह से नहीं उत्पन्न हुआ है, भुजा से नहीं उत्पन्न हुआ है, दाएं बाएं भुजा से नहीं उत्पन्न हुआ है, कोई मानव आसमान से नहीं टपका है। जैसी उत्पत्ति उनकी बताई जाती है, वैसी उत्पत्ति कदाचित किसी मानव की हुई ही नहीं है, और उनके नाम ग्रंथ है। ऐसी कभी कोई मानव की उत्पत्ति होती नहीं है। ऐसे में सत्य का पता चलता है कि जहाँ तक लेखन, वो लेखन जिसमें लिखने वाले ने खुद की जीवनी का वर्णन नहीं किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इससे सही का पता चलता है कि जिनके नाम ग्रंथ हैं उनके ग्रंथ नहीं लिखे हुए हैं। यदि उनके नाम के ग्रंथ लिखे होते, उनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए होते, व्यास जी के, जैसे व्यास जी ने लिखा है, तो व्यास जी यदि, और लिखने वाले और कौन, गणेश जी ने भी लिखा है, कहा है कि व्यास जी बोलते रहे और गणेश जी लिखते रहे। सच है ना पंडित जी? ऐसा भी लिखा है कि गणेश जी लिखते रहे। तो व्यास जी ने अपनी जीवनी को नहीं लिखा कि मैं कैसे पैदा हुआ, सही का पैदा हूँ कि बुरा पैदा हूँ, झूठ का पैदा हूँ, ये नहीं लिखा। और ग्रंथ इतना बड़ा लिख डाला। और हर कवि जिसके नाम जो ग्रंथ है, उसने कभी नहीं लिखा अपनी जीवनी को कि मेरी उत्पत्ति इस तरह से है और मैं ये ग्रंथ का रचयिता हूँ, मैं खुद लिख रहा हूँ। ये तो नहीं लिखा है। ये लिखा है कि वो थे। अब थे को तो कोई कभी देखा ही नहीं। जो थे उसको तो कभी कोई देखा ही नहीं। है को तो देख लेता सब कोई, लेकिन थे तो नहीं कोई देख सकता। इसका मतलब है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है कि सब झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसे सभी ग्रंथ, धर्म ग्रंथ आदि मानव की चतुराई का प्रतीक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसे धर्म ग्रंथ, जो धर्म से जोड़े गए ग्रंथ, ये चतुर मानव की चतुराई का प्रतीक हैं। सभी ग्रंथ काल्पनिक हैं
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सभी प्रकार के ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ हैं, जहाँ जहाँ भी ग्रंथ हैं, वो सब काल्पनिक हैं, काल्पनिक लिखे गए, चतुर मानव के द्वारा चतुरता के बस वो लिखे गए हैं। सभी प्रकार के ग्रंथों में एक धर्म, एक जाति, एक ही वंश आदि को श्रेष्ठ लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सभी ग्रंथों में, जितने भी ग्रंथ हैं, जिस जिस नाम के हैं, मतलब एक, सभी के एक धर्म, मतलब एक जाति और एक ही वंश आदि की श्रेष्ठता को लिखा गया है। उसमें दूसरे को बीच में नहीं डाला गया है, वो एक ही को डाला गया है, एक ही के वंश को डाला गया है। जो श्रेष्ठ है, लिखा है कि भगवान सदा उसकी रक्षा में तैनात रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ग्रंथों में ये लिखा है कि जो श्रेष्ठ है, जो सर्वोत्तम है, वो भगवान उसकी रक्षा किया करते हैं, भगवान उसकी रक्षा में तैनात रहते हैं। जो श्रेष्ठ है, जो चतुर है, जो चतुरता का प्रमाण देता है, सत्य का प्रमाण देता है, जो अन्यों को मूर्ख मानता है, मूर्ख बनाए रहने का प्रयास किया करता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान वो अपने को लिख लेता है, लिखा है कि भगवान उसकी रक्षा में सदा तैनात रहते हैं। कैसे तैनात रहते होंगे भगवान? भाई भगवान तो देखा नहीं गया, लेकिन जब तैनात से ये पता चलता है कि भगवान हैं और उनकी जो चतुर लोग हैं उनकी रक्षा में वो तैनात रहते हैं। तो कितने फायर केयर रहे वही हैं, स्टेट गन हुई उनके पास मैया। अरे हाँ, और का रक्षा मैया, अब क्या पता कितने का हनन करे पड़ जाए। तो किस तरह से मूर्ख बनाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उनकी रक्षा में भगवान तैनात रहते हैं। जो चतुर है, जो होशियार है, जो औरों को मूर्ख बुद्धू समझता है, उसकी रक्षा में अपने को लिख लिया कि भगवान जो है उसकी रक्षा में तैनात रहते हैं। मतलब यह है कि डर के रहो, नहीं तो भगवान फायर कर देंगे, तुम चले जाओगे, दुनिया से चले जाओगे। तो कभी उनकी विडंबना नहीं करना, सामने नहीं आना, यही अच्छी बात है, दूर से सुन लेना तो ठीक रहेगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उनको भगवान ने विधिवत उत्पन्न किया है। जो श्रेष्ठ लोग हैं, भगवान ने उनको विधिवत, मतलब मानव उत्पत्ति के अतिरिक्त से कोई और विधि विधान के द्वारा उनको भगवान ने उत्पन्न किया है, तभी भगवान उनकी रक्षा में तैनात रहते हैं। तभी भगवान उनकी रक्षा में तैनात रहते हैं। क्यों? कि उनके और मूर्खों की पैदाइश में अवश्य ही अंतर होगा। उनको उत्पन्न भगवान ने अपने हाथों से किया है, और इनको तो कुत्ते बिल्ली के बच्चों की तरह निकलते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, क्योंकि मूर्खों की संख्या ज़्यादा है ना, चतुरों की संख्या कम है। तो वो रचे गए, बनाए गए, जैसे कुम्हार ग्वालनी बनाता है, मूर्ति बनाता है, वैसे वे लोग बनाए गए, इसलिए भगवान उनकी रक्षा में तैनात रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, और जो वो कह रहे हैं, तो इसमें सत्य की खोज करो, सत्य ढूंढो, सच मानो, सच क्या है, वो सच से अवगत करा रहे हैं हम सबको। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, भगवान को छोड़ यदि उनकी कोई सेवा जीवन भर करे तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ग्रंथों के अंदर में लिखा हुआ है कि जो चतुर मानव है, वो उसका कहना है, उसके मतलब ग्रंथ जो लिखे गए, भगवान के द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं, मतलब व्यास भगवान है। इस तरह से जो लेखक कार है वो सब भगवान है, अवतार है, भगवान है।
कबीरदास जो है परम ब्रह्म भगवान है, कबीरदास ने लिख दिया। लेकिन तुलसीदास भगवान नहीं है, क्योंकि ये तो बताते कि राजापुर में किसी के द्वारा पैदा हुए थे, ये द्वारा पैदा हुए थे, ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का अवतार नहीं है, नहीं तुलसीदास जी। अब ये भी हम नहीं जानते तुलसीदास थे कि नहीं थे, ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन अब पढ़ते हैं, सुनते तो वही हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान, लिखा है कि भगवान से मतलब मत रखो कोई, उच्च श्रेणी के, जो उच्च जाति के, जो उच्च धर्म उन्हीं का है, जो श्रेष्ठ हैं, यह धर्म जो है उन्हीं का है, उनकी सेवा कर लो। भगवान की सेवा ना करके, भगवान के हाथ पैर नहीं, कहाँ तुम धोई हो, कहाँ चढ़ाई हो, कहाँ ढूंढी हो। तो ये जो चतुर लोग हैं, अगर इनकी सेवा तुम कर लो, और कोई भी कर लो, तो मुक्ति छोड़नी नहीं पड़ेगी। हाँ, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, ये खुद ही मुक्ति दे देंगे। ये मुक्ति बांधे घूमते हैं, ये मुक्ति दे देंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान को सेवा ना करके चतुर मानो, जो अपने को चतुर मानते हैं, औरों को मूर्ख बनाए रहते हैं, ऐसे मानवों की सेवा कर लो। तन दे दो, धन दे दो, मन दे दो, सब कुछ उन्हें समर्पित कर दो, संपूर्ण रूप से सेवा कर दो, और मुक्ति चलते फिरते सोते जागते ले लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ग्रंथों में लिखा है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। हमेशा इन्हें श्रेष्ठता का नशा सवार रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसे चतुर लोगों के अंदर हमेशा श्रेष्ठता का नशा सवार रहता है। ये अपने को कभी कम नहीं मानते, छोटा नहीं मानते, इनके वो नशा ही सवार रहता है कि मैं ही संसार में हूँ, भगवान, भगवान अवतार नहीं, भगवान हूँ, मैं खुद ही भगवान हूँ। इसी कारण ऊंच तो वे खुद हैं, केवल नीच के कर्म करते रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने क्या कहा? ऊंच तो वो खुद से ही हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इस प्रकार, ऊंच तो वो खुद ही हैं, खुद से ऊंच हैं। केवल ऊंच होते हुए जो अपने को ऊंच इस संसार में लगा लिया, ज्ञानवान लगा लिया, धर्मात्मा लगा लिया, सब कुछ अपने को मान लिया, वो नीचता के कर्म छोड़ के और कुछ कर ही नहीं सकता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। वही सबसे नीच से नीच कर्म करता है जो अपने को ऊंच समझता है, अपने को उच्च कुल का मानने वाला हर काम नीच ही करता है। उच्च कुल का मानने वाला जो भी है वो अपने को नीच कर्म की तरफ ही ले जाएगा, क्योंकि उसका गर्व से खान पान आदि अशुभ का ही रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इसलिए कि जब वो गर्भ में आता है, अपनी माता के गर्भ में आता है, जो अपने को श्रेष्ठ मानता है, जो चतुर मानता है, तो उसके जो वंश वाले हैं वो भी तो अपने को चतुर मानेंगे। चतुर को तो चतुर ही पैदा होगा ना, श्रेष्ठ के यहाँ श्रेष्ठ ही तो पैदा होगा ना। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इस प्रकार की अज्ञानता उसके अंदर गर्भ से रहती है, क्योंकि जब वो गर्भ में रहता है
तभी से उसका खान पान इत्यादि, सेवा पालन इत्यादि किसी और की मेहनत, किसी और के ही खून का कमाया हुआ धन से उसका सेवा पालन होता है। और जो माता पिता की मेहनत मजदूरी का खाता है, वो कभी अपने को उच्च मान ही नहीं सकता है, कह ही नहीं सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि गर्भ से लेके और वो अब तक अशुभ का ही भक्षण आदि किया करता है। जो औरों की मेहनत कमाई पर अपना व अपनों का जीवन निर्भर रखता है, वो कर्म से श्रेष्ठ नहीं है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो औरों की कमाई पर निर्भर रहता है, अपने बाल बच्चों को, अपने वंश को, अपने परिवार को चलाता है, वो कदाचित कर्म से श्रेष्ठ नहीं होता। वो श्रेष्ठ के कर्म जानता ही नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ का खान पान इत्यादि गुण उसमें विद्यमान है ही नहीं है। जो अपने को अज्ञान, कमजोर आदि मानता है, अपने जीवन हेतु अन्य से ज्ञान आदि की आशा करता है, जो अपने से अपने जीवन के प्रति ज्ञान की जागृति नहीं करता है, उसी पर श्रेष्ठ अपने की को मानने वालों का जादू चलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ इस संसार में जो प्राणी अपने को अज्ञान समझता है, कमज़ोर मानता है, अपने अज्ञान मानता है और ज्ञान के लिए वो दूसरों को चुनता है, उनसे ज्ञान लेने की सोचता है, आशा करता है, और अपने जीवन के प्रति ज्ञान की जागृति उसमें नहीं है। अपने जीवन के प्रति जिसमें ज्ञान की जागृति नहीं है, औरों के ज्ञान की वो आशा किए रहता है, ऐसे लोगों पर ही चतुर लोगों का जादू चलता है। ये कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने। और जो अपने को अपनी समझ के द्वारा चलता है, अपने से अपने ज्ञान के द्वारा चलता है, जो जानता है कि हमको मानव का जीवन मिला है और हमें बिताना है और हमें मेहनत मजदूरी एक दाना किसी और का नहीं खाना है, ज्ञान हमें जो जितना है उतना ही काफ़ी है, वो सत्य है। बाकी ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि उसके ऊपर कभी इन चतुर श्रेष्ठ लोगों का जादू नहीं चलता है, केवल उन्हीं पर चलता है जो अपने को कमज़ोर समझता है, मूर्ख समझता है। ये जितने करोड़ों की संख्या जाती है, ये सब मूर्ख अपने को मानते हैं कि हम तो कुछ जानते नहीं। अब जाएंगे तो वहाँ हमको ज्ञान मिल जाएगा, जाएंगे तो वहाँ हमको नाम मिल जाएगा। अभी पैदा हुए धरती पे इतने बड़े हो गए, उनको नाम ही नहीं मिला, उनको नाम ही नहीं मिला। पता नहीं, जैसे कि वो माता पिता से पैदा ही नहीं हुए। अगर माता पिता से पैदा होता तो हर माँ बाप तो नाम दे देता है अपने बच्चे को, अपने बच्चे को हर माँ बाप नाम तो जरूर ही देता है, पहले नंबर पे नाम ही देता है। लेकिन वो नाम जो उन्होंने दिया, जब माँ बाप का वो विरोध करते हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, माँ बाप की मान्यता नहीं करते हैं, तो उनके दिए हुए ज्ञान की मान्यता कैसे करेंगे। जो अशुभ के लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो कर्मों से घिरे लोग हैं, उनके ज्ञान को वो सर्वोत्तम मानते हैं, तो ज्ञान तो उनसे लेंगे, उनके यहाँ जाएंगे, उनके चेला चेली बनेंगे। जबकि सभी प्रकार के ज्ञान हर मानव में विद्यमान है, केवल वो अपने ज्ञान की जागृति तो करे, अपने आप में देखे तो कि उसके यहाँ हर कुछ का खजाना भरा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसे ही अवस्था में धर्म तथा धन दोनों को चतुर श्रेष्ठ छीन लेता है।
जब अपने को नीच कमज़ोर बुद्धिहीन मानकर चतुर लोगों की शरण में जाता है, तो ऐसी ही अवस्था में ऐसा ही मौका पा करके जो चतुर है वो उनके धर्म तथा धन को तथा धर्म को, वो चतुर जो है वो लूट लेता है अपने मोहन सख्त शब्दों के द्वारा, रिझा लेता है, मना लेता है। और इस प्रकार से वो तो वो पाप कर ही रहा है और तुम भी पाप के भागी हो जाते हो कि ज्ञान मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति तो हो गई। मुक्ति हुई तो दोनों की हुई एक साथ, और मुक्ति जो मिलती है कभी दो की नहीं होती है, एक की होती है। जब मुक्ति होगी कि किसी की संसार से आवागमन समाप्त होगा तो एक का होता है, दो का कभी नहीं होता है। सत्य ये है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, इस प्रकार दोनों ज्ञानी तथा अज्ञानी कालचक्र अर्थात आवागमन के क्षेत्र को प्राप्त हो जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से सत्संग लेने वाले तथा देने वाले, मतलब ज्ञानी मूर्ख दोनों ही कालचक्र में फंस करके आवागमन के क्षेत्र में उलझ जाते हैं। संसार में कोई ज्ञानी ज्ञान को बांट रहा है, वह ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, उसके दिए ज्ञान किसी को अच्छे लगते हैं, वो गुरु मान लेता है, अर्थात अपने को आधीन स्वीकार कर लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में ज्ञानी है और वो ज्ञान बांट रहे हैं, मतलब ज्ञानी है, ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान भी ऐसी चीज़ होती है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। रुपया पैसा कम ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, खेती पाती ज़्यादा कम हो जाए तो ठीक है, बाग बगीचा ज़्यादा कम हो जाए तो ठीक है, बाल बच्चे कम ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, लेकिन ज्ञान किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो ये तो मानो कि भूल है, क्योंकि ज्ञान सब में बराबर विद्यमान है। ज्ञान सब में है, बिना ज्ञान का कोई भी नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई ज्ञान को बांट रहा है, कोई ज्ञान के प्रदर्शन भी कर रहा है, जादू टोटका शक्ति के नाम पर कि बहुत शक्ति है, बड़े शक्तिशाली हैं, ये दिखाना चाहता है, ये दिखाता है। उसके दिए हुए ज्ञान जिसको अच्छे लगते हैं वो उसे गुरु मान लेता है और उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। वो मानव सबसे बड़ा मूर्ख है। ऐसा मानव जो है सबसे बड़ा संसार में मूर्ख है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। किसी गुरु ज्ञानी आदि की सत्संग प्रवचन आदि से जो प्रभावित नहीं होता है, ऐसे मानव में ज्ञान का स्थान है, उसमें ज्ञान की जागृति है, उसमें बल है, उसमें शक्ति है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ठीक से समझो, जो किसी को गुरु, किसी को ज्ञानी, किसी के सत्संग और प्रवचन से प्रभावित नहीं होता है, मतलब नहीं मानता है, न किसी के ज्ञान को मानता है, न किसी ज्ञानी को मानता है, न किसी के सत्संग को मानता है, न किसी के प्रवचन को मानता है, तो वो ज्ञानी है, उसमें ज्ञान की जागृति है। ऐसे मानव में ज्ञान का स्थान कायम है। जो शुभ है, कारण है कि मात्र वो एक ही सत्ता के अधीन अपने को मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो शुभ पुरुष है, जो शुभ मानव है, वो केवल एक ईश्वर शक्ति, जिससे उसे विश्वास है कि वो किसी शक्ति के बस है, किसी शक्ति के द्वारा है, किसी शक्ति के द्वारा संसार में आया है और उस पे उस शक्ति का प्रभाव कायम है, जिससे कि वो आँख खोलता है, चलता है, फिरता है, करता है,
सब कुछ करता है, वो कोई शक्ति है, उस पे वो विश्वास करता है, उसकी सत्ता के वो अधीन अपने को मानता है। ऐसा जिसकी सत्ता बस संसार है, जिसके सत्ता के बस संसार को वो मानता है कि संपूर्ण संसार उस सत्ता के अधीन है, वही केवल मात्र सच है, श्रेष्ठ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन को हम ध्यानपूर्वक मनन करेंगे तो एक एक शब्द का अर्थ विधिवत आएगा। एक बार नहीं, कई बार अध्ययन करने से और अधिक गहराइयाँ तुम्हें मिलेंगी। क्यों कि ओम श्री पीर पैगंबर जी की जो कृपा है वो तुम्हें और अधिक दूर तक ले जाएगी। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।